जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम आपको 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, हाई स्कूल का 10th का, उसके बारे में हम बताएंगे। इंग्लिश का पेपर में कैसे कितना मैक्सिमम नंबर का होता है और कितना नंबर कितनी चीज़ का रहता है, मतलब फुल सिलेबस मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ कितना नंबर किस में आएगा और क्या क्या सिलेबस रहेगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको जो 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें से जितने नंबर्स के क्या क्या आते हैं वो आपको जानकारी होना चाहिए और इस तरह आपको पढ़ना चाहिए ताकि सिलेबस जब भी जैसे ही पढ़ लेंगे सिलेबस उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने नंबर का कहाँ पे क्या चीज़ आता है। ठीक है, चलो फिर बिना समय लॉस किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, है ना। जो आपका क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन पेपर रहेगा 70 नंबर का रहेगा। इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट आता है। इंटरनल असेसमेंट टीचर के द्वारा दिया जाता है, जो आपकी क्लास टीचर, जो आपके इंग्लिश के टीचर रहेंगे, जो आपके इंग्लिश के टीचर रहेंगे वो आपको इंटरनल असेसमेंट 30 नंबर का देंगे, है ना। 30 नंबर में जो भी दे दें वो, ठीक है। तो 30 नंबर उनके हाथ में है। पूरा टोटल आपका मैक्सिमम नंबर 100 नंबर का होता है। ठीक है, 100 नंबर का रहेगा, उसमें 30 नंबर आपको आपके इंग्लिश के टीचर देंगे, इंग्लिश के सर देंगे या मैडम देंगे। ठीक है, अब 70 नंबर कैसे कैसे क्या क्या आता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले चीज़ है कि रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक तो लिटरेचर और दूसरा पार्ट रहेगा रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, है ना। रीडिंग में आपको 10 नंबर का मार्क्स का रहेगा। कितने नंबर का मार्क्स का रहेगा? 10 नंबर का। इसमें क्या दे रहेगा? सबसे पहले दिया रहेगा कि वन शॉर्ट अनसीन पैसेज, है ना। एक शॉर्ट अनसीन पैसेज देगा फॉलोड बाई 3 MCQs, है ना। उसमें 3 MCQ देगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा जिसमें ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का रहेगा, तो ये 3 नंबर हो गया। दूसरा चीज है कि वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक अनसीन पैसेज फिर देगा और फॉलोड बाई 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत छोटा आंसर देने वाला क्वेश्चंस रहेगा। वो भी 3 क्वेश्चन रहेंगे और 3 क्वेश्चन रहेंगे और 2-2 नंबर का रहेगा। 2-2 नंबर का क्या रहेगा? एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इजकल टू 6, तो ये 6 नंबर का आपका ये हो गया। ठीक है, एंड वन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, और एक उसी अनसीन पैसेज में वोकैबुलरी के ऊपर, मतलब वर्ड मीनिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे टाइप कुछ क्वेश्चंस आपको जो वोकैब से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एक रहेंगे जो 1 नंबर का रहेगा। तो ठीक है, तो रीडिंग आपका कितना नंबर का हो गया? 10 नंबर का। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रीडिंग आपका कितना? 10 नंबर का। अब आया राइटिंग। राइटिंग भी आपका 10 नंबर का रहेगा। इसमें आपका एक लेटर रहेगा जो फॉर्मल इनफॉर्मल एप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, लेटर आपको तैयार करना पड़ेगा जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप का, या एप्लीकेशन, है ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल और एप्लीकेशन, ये लेटर्स आपको तैयार करना पड़ेगा जो 4 नंबर का रहता है। इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद क्या रहता है? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, है ना। जो पैराग्राफ रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, चाहे रिपोर्ट रहेगा, चाहे आर्टिकल रहेगा। वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर ऑन फिगरेटिव इनपुट, है ना, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 80 या 100 वर्ड्स में आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ऑप्शनल बेस्ड रहेगा, है ना, ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर ऑन फिगरेटिव इनपुट। ठीक है, तो ये आपका 80 से लेके 100 वर्ड में। ठीक है, ये 6 नंबर का रहेगा। तो आपका मैंने बताया रीडिंग कितने? 10 नंबर का, राइटिंग आपका 10 नंबर का, आप ये जान गए। अब आया ग्रामर। ग्रामर आपका 15 नंबर का देगा। 15 नंबर में क्या रहेगा कि 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर MCQ देगा 5, है ना। टेंसेस,
टेंसेस देगा, आर्टिकल्स देगा, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस देगा और स्पेलिंग्स देगा। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते ही हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये आप तैयार कर लीजिएगा। टेंसेस तैयार कर लीजिएगा। टेंसेस मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट टेंस के 4, फ्यूचर टेंस के 4, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये सारा आपको तैयार करना है। फिर आर्टिकल्स देगा। आर्टिकल्स में क्या, ए एन दी, ये आप तैयार कर लीजिएगा। फिर कह रहा है कि रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का रीऑर्डर करना, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और स्पेलिंग्स देता है। ठीक है, कुछ स्पेलिंग्स देता है मिस्टेक करके। ठीक है, वो आपको बताना होता है कि हाँ क्या चीज स्पेलिंग है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन रहेगा इन सारों पे और एक एक नंबर का रहेगा। तो 5 × 1 = 5, ये हो गया आपका 5 नंबर का। ठीक है, ये ग्रामर पोर्शन में बता रहा हूं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट रहेगा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 आपके बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड ऑन नरेशन। नरेशन के ऊपर, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर, वॉइस मतलब वॉइस के ऊपर, वॉइस मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस, है ना। और पंचुएशन के ऊपर, पंचुएशन आपको सीखना पड़ेगा, मतलब नरेशन, वॉइस और पंचुएशन। ये कितने नंबर का रहेगा, 2-2 नंबर का रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 × 2 = 6 हो गया। ठीक है, अब 7th है ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज, है ना। एक शॉर्ट पैसेज रहेगा, उसका ट्रांसलेशन करना होगा फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से लेके इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में लिखा रहेगा, आपको इंग्लिश में करना होगा। 4 सेंटेंसेस रहेंगे। ठीक है, उसमें 4 सेंटेंसेस रहेंगे, इसको आपको ट्रांसलेशन करना है। कितने नंबर का, 4 नंबर का। ठीक है, तो पूरा ग्रामर आपको 15 नंबर का हो गया। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर तीनों को मिला के अगर आप करेंगे तो 10 + 10 + 15 35 नंबर का। ठीक है, अब आया लिटरेचर, है ना, साहित्य। ठीक है, लिटरेचर में आपको 35 नंबर का देगा। लिटरेचर 35 नंबर का, जिसमें पहला है टेक्स्ट बुक, जो आपका फर्स्ट फ्लाइट है ना, उसमें देगा प्रोज पोएट्री। ठीक है, प्रोज पोएट्री फर्स्ट फ्लाइट है ना टेक्स्ट बुक में। तो प्रोज में देगा 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, है ना। 2 MCQ बेस्ड देगा जो आपको एग्जैक्ट दिया जाएगा। ठीक है, 2 × 1 एक नंबर का रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे तो 2 नंबर हो गया। ठीक है, 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन्स, 3 MCQ देगा बेस्ड ऑन लेसन्स, जो लेसन्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, ये भी 1 नंबर का रहेगा, तो 3 × 1 = 3। और फिर क्या देगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 या 40 वर्ड्स ईच। प्रत्येक में आपको 2 शॉर्ट आंसर देगा, तो 30-40 वर्ड में आपको 1 शॉर्ट आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये 3 नंबर का रहेगा, तो 3 + 3 = 6 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको 60 शब्दों में लिखना है इन अबाउट 60 वर्ड्स, ये 4 नंबर का रहेगा। तो प्रोज में पूरा टोटल आपका 15 नंबर का आ गया। ठीक है, अब आया पोएट्री। पोएट्री में देखिए, पोएट्री क्या रहेगा कि 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एग्जैक्ट, 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एग्जैक्ट, उस पे 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 2 क्वेश्चन रहेंगे MCQ बेस्ड रहेगा। ठीक है, जो आपको गिवन एग्जैक्ट दिया रहेगा, तो 2 नंबर का ये हो गया। अब क्या, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स, जो पोएट्री के लेसन्स के ऊपर रहेंगे। वैसे ही 30 से 40 वर्ड में आपको इसको लिखना है। ठीक है, अगर ये लिख देते हैं 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, अगर ये नहीं करना है तो बोलेगा कि 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, 4 लाइन की कोई पोएम जो सिलेबस में प्रेस्क्राइब दिया गया है, मतलब प्रेस्क्राइब किया गया है, उसको लिख देंगे तो ये 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 13 पॉइंट में क्या कह रहा है कि 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेना है या 4 लाइन की कविता लिख देनी है। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि 4 लाइन की कविता आप याद करके रखिए, 2-3 आप पोएम याद रखिए, और ना हो तो मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा पोएम आने के चांसेस है, वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है,
तो क्लियर हो जाएगा आपका 3 नंबर। ठीक है, अब आया सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। एक पोएम का सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, ये भी 3 नंबर का आपका देगा। तो सेंट्रल आइडिया भी 2-3 भाई याद कर लीजिएगा। तो ये सॉलिड आपका नंबर 2, 3 + 3 = 6 आपका क्लियर मिल जाएगा। अब आया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सप्लीमेंट्री से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये देखिए। 5 MCQ बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन। जो प्रिस्क्राइब्ड लेसन हैं उसमें से 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन, एक नंबर का, तो 5 नंबर हो गया। अब क्या आएगा, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जो 30-40 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे, ये 3 नंबर का है ना, ये हो गया। और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो 60 वर्ड्स में लिखना है, ये 4 नंबर का। ठीक है, तो आपने देखा प्रोज आपका 15 नंबर का, पोएट्री आपकी 8 नंबर की, और सप्लीमेंट्री आपकी कितना, 12 नंबर का। तो तीनों को टोटल कर देंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 और 35 कितना हो जाएगा, 70। और 30 नंबर आपको किससे मिलेगा, बताया था ना, इंटरनल असेसमेंट में मिलेगा। ठीक है, अब देखो प्रिस्क्राइब बुक्स एंड लेसन। जो प्रिस्क्राइब बुक और लेसन है, मैंने प्रिस्क्राइब बुक और लेसन बता रहा हूं। फर्स्ट फ्लाइट में टेक्स्ट बुक में प्रोज में कौन कौन से हैं, अ लेटर टू गॉड जिसको लिखा है ज्यूअल फ्लुएंट्स ने। ठीक है, सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तीसरा लेसन है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, फोर्थ है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, एने फ्रैंक के द्वारा। ठीक है, पांचवा है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है कुअग, थर्ड है टी फ्रॉम असम। ठीक है, इसके राइटर्स देख लीजिएगा। 6 है मिस वाली द अदर, गैविन मैक्सवेल का। ठीक है, 7th है मैडम राइड्स द बस। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फिर 8th है द सर्मन ऑफ बनारस, है ना, ये देख लीजिएगा। 9th है द प्रपोजल। ठीक है, अब उसके बाद पोएट्री में देख लीजिएगा डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। 5th है द बाल पोएम, 6th है अमेंडा, 7th है द ट्रीज, 8th है फॉग, और 9th है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और 10th है फॉर एने ग्रेगोरी। ठीक है, और सप्लीमेंट्री में क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले में, रीडर में। ठीक है, अ टर्म्स ऑफ सर्जरी, द थिप्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, होली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक है, ये आपका प्रेस्क्राइब्ड बुक है और लेसन है, इसको आप देख लीजिएगा और इसी से आपको तैयारी करना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, इन सारों को एक एक चीज करके याद कर लेना बेटा। सबसे पहले सिलेबस आपको याद करना है कि भैया आता क्या है। ठीक है, तो वहां पे जाने के बाद प्रेशर कम रहेगा। ठीक है, तो आपका 70 नंबर की तैयारी के लिए ये शुभकामनाएं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।